गाला पेपर नंबर 6 विभाग ए। नीचे दिए प्रश्नों की आवश्यकता के अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक है। 24 नंबर का ये विभाग है। इस वीडियो पे हमने 50 लाइक का टारगेट रखा है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लाइक करें। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पता है ना, आपको मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। लाइक करने का पैसा तो नहीं लगता है, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं, सही जोड़े बनाइए। विभाग ए, विभाग बी। पहला है रुद्र महल। तो रुद्र महल कहाँ पर है? तो रुद्र महल है हमारे पास यहाँ पर, क्या आएगा? एफ आएगा, यानी सिद्धपुर में है। नाट्य शास्त्र, तो इसके नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? पंडित नारद थे। अभ्यारण्य, तो इनमें से अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्र प्रभा है, बी आएगा यहाँ पर। अब है यहाँ पर गर्म पानी का झरना, तो कौन सा हो सकता है इनमें? तो ये होगा लसुंद्रा। एकाधिकार का वेग मिला, तो किसके कारण एकाधिकार का वेग मिला? तो निजीकरण के कारण, बरोबर। आपको कैसा लिखना है? रुद्र महल करके आपको कैसे लिखना है? तो वहां पर आपको लिखना है रुद्र महल, फिर उसके सामने एफ सिद्धपुर, इस तरह से लिखना है, बरोबर। इस तरह से लिखने में आपको तकलीफ हो रही है तो कैसे लिखना? 1 का एफ, ओके। अब 2 का कौन है? ए है, ओके। 3 का कौन है? 3 का बी है, ओके। और 4 का क्या है? सी है। 5 का ई है। इस तरह से हमने लिखा है। आगे देखते हैं, नीचे के विधान सत्य हैं या असत्य बताओ। नीचे के विधान सत्य हैं या असत्य बताओ। छठा है, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने नालंदा विद्यापीठ में शिक्षण प्राप्त किया था। तो ये विधान कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। 7वां है, मस्जिद की किबला दीवाल के अंतिम भाग को लीवान कहते हैं। ध्यान रखना, किबला यहाँ पे दीवाल दिए ना, इसके लिए यह विधान असत्य होगा, असत्य होगा, ओके। 8वां है, कोडेक्स एलिमेंट कम सीन सी ए कमीशन आना चाहिए, कमीशन, एलिमेंट कमीशन, ओके। CAC भारत के खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य करता है। तो यह विधान भी कैसा है? असत्य है, विधान असत्य है। महिलाओं को मात्र एक ही कॉल पे मदद मिले, उसके लिए 108 अभियम महिला हेल्पलाइन शुरू की है। तो आपको अभियम सुनकर के ऐसा लगेगा कि विधान सही है। तो यहाँ पर देखो 108, अब याद आया कुछ? 108 कब आती है? जब हम लोग बुलाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तब। तो 108 की सुविधा नहीं होती है, वो 181 होती है, 181, बराबर। तो ये विधान भी कैसा है? असत्य है। ये विधान भी असत्य है, ओके। अब देखते हैं 10वां, देखते हैं 15 अगस्त 1948 के रोज भारत देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त तो हमने देख लिया, तो हमको ऐसा लगेगा सत्य है, लेकिन ध्यान रखो 48 कब हुआ था? 47 में। तो ये विधान भी कैसा है? असत्य है। 5 असत्य निकले हैं। यहाँ पर देखते हैं, योग विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी SSC और मैथ की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आपको सपोर्ट करना है। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है, आपके भरोसे ही ये कर रहा हूँ। अगर मैं गुजराती में बनाता तो एक वीडियो पर मुझे 2000 रुपये मिलता, उतना लॉस करवा के आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो आप तो कमेंट में धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं, तो कमेंट तो करें, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन से शहर से देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको प्रोत्साहित करते रहे तो इसको हमको बनाने में मज़ा आए। 11वां देखते हैं, खाली जगह में एकता यह भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो भारतीय संस्कृति की पहचान विरासत, विविधता, विशालता। तो हम लोग बहुत दिन से बोला है कि विविधता 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 है ना, विविधता में एकता है। ऐसे हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। 12वां है, भारत के विविध लोग खाली जगह की भावना से अपना जीवन जीते हैं। समन्वय की, विश्व बंधुत्व की या सह अस्तित्व की। तो पता ही है ना, विश्व बंधुत्व की। 13वां है, धरोई योजना खाली जगह नदी पर आई हुई है। महिसागर, साबरमती या तापी। तो कहाँ पर आई है? तो साबरमती पर आई हुई है खाली जगह। तो 14वां, खाली जगह राज्य में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र देखने को मिलता है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र देखने को मिलता है, पर यहाँ पर है नहीं। तो अब कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर मेघालय आएगा, क्योंकि मेघालय में सबसे अधिक बरसात होती है, तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मिलेगा इन राज्यों में से।
तो ये यहाँ पर क्या आएगा, मेघालय आता है। 15वां है पंजाब को समुद्री किनारा मिला है इसलिए वह गुजरात से खाली जगह आयात करता है, तो मछली, मोती, नमक। तो समुद्र किनारे गुजरात के पास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नमक का, इसलिए नमक का आयात ज़्यादा करता है क्योंकि नमक की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नीचे के प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। तो यहाँ पर 16वां देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक एकता पर किसने भार रखा है? ए संतों ने, बी ऋषि मुनियों ने, सी ज्योतिधरों ने या शासकों ने। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है ज्योतिधरों ने, सी आंसर आता है। 17वां देखते हैं, तमिलनाडु में कौन सी नदी का मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश आया हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा। इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए कावेरी आता है। 18वां है, ऑफ यूनिटी स्मारक के पास में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर कुछ लिख रह गया है, क्या आएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, बराबर, स्मारक के पास में होता है। तो क्या आएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक के पास से कौन सी नदी बहती है? तो वहाँ पर बहती है, कौन सी है? नर्मदा नदी बहती है। 19वां देखते हैं, कौन सी पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं? समाजवादी पद्धति को, मिश्र अर्थतंत्र को या बाजार पद्धति को या दिए में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 19 है हमारे पास, इसका आंसर क्या होता है? बाजार पद्धति में क्या होता है? मुक्त अर्थतंत्र होता है। भारत का 20वां है, भारत का अर्थतंत्र किस प्रकार का है? तो भारत का अर्थतंत्र है मिश्र, पूंजीवादी, पारंपरिक या समाजवादी। तो आपको पता ही है कौन सा है, मिश्र अर्थतंत्र है। नीचे के प्रश्नों के संक्षिप्त में एक वाक्य में उत्तर लिखो। 21वां है, गुजरात का ऑटोमेटिक लॉक गेट रखता बंदरगाह कौन सा है? तो वो है भावनगर। भावनगर, ओके। किसे द्रुत गति मार्ग कहते हैं? क्या क्या बोलते हैं? द्रुत गति मार्ग किसे बोलते हैं? तो एक्सप्रेस हाईवे को, बराबर। कौन से 23वां है, कौन से आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति की विरोधी होती है? तो वो है समाजवादी पद्धति, ओके। 24वां है, कौन सी पद्धति में उत्पादन के सभी साधनों की मालिकी राज्यों की होती है? तो किसकी होती है? तो समाजवादी बाजार पद्धति में क्या होता है? सभी की मालिकी किसकी होती है? राज्यों की होती है। विभाग भी आप लिख लेना, जिससे आप ढूंढ लेना। जो प्रश्न नहीं मिले कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसको हम सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, बराबर। नीचे विभाग भी में देखते हैं, नीचे दिए 13 में से कोई भी 9 प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखो, प्रत्येक के 2 अंक हैं। 25वां है, भारत के सांस्कृतिक विरासत में किन किन बातों का समावेश होता है? 26वां है, भारतीय विरासत की देखभाल और संरक्षण संबंधित अपने संवैधानिक कर्तव्य बताइए। 27वां है, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ग्रंथों की रचना करने वाले पंडितों के नाम बताओ। 28वां है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार बताओ, उसके उद्भव स्थानों को बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिए शब्दों का परिचय दीजिए। पहला है कुमीन, दूसरा है गरबा। 29वां है, प्राचीन समय में भारत तीर्थ भूमि रहा है, यह विधान समझाओ। अथवा है, भारत के में आए तीर्थ स्थान का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर देखो अथवा का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि इसके अथवा में ये नहीं, या तो ऐसे पूछा जाएगा या ऐसे पूछा जाएगा, ऐसा मतलब है। दोनों प्रश्न कैसे हैं? एक ही हैं, लेकिन पूछने के दो अलग तरीके होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म परिषद में धर्म के विषय में क्या कहा था? ये 30वां प्रश्न है। 31वां देखते हैं, लुप्त होते वन्य जीव के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वन्य जीवों के विनाश के कारण बताओ। ये अलग अलग प्रश्न है, यानी कि हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद करके रखना, क्योंकि ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो 32वां प्रश्न है, अभ्रक के विषय में जानकारी दीजिए। 33वां है, बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 35वां है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग के सामने कौन कौन से समस्याएं हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मुंबई और अहमदाबाद में सूती कपड़ा उद्योग केंद्रित हुए हैं, समझाओ। 36वां है, नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आतंकवादी अर्थात क्या?
आतंकवादी अर्थात क्या, या आतंकवाद अर्थात क्या, ऐसा भी हो सकता है। 37वां है जम्मू कश्मीर में अनेक पंडित परिवारों को वतन छोड़कर किस लिए स्थानांतरण करना पड़ा। बरोबर, अगर आपको आतंकवादी अर्थात नहीं समझ में आ जाता है तो आतंकवाद अर्थात क्या वो लिख सकते हैं। विभाग सी देखते हैं, नीचे प्रश्न नंबर 9 में से कोई भी 6 प्रश्नों के विस्तार में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक हैं। 38वां है गुप्त युग भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 39वां भारतीय प्राचीन भारत का नगर आयोजन समझाओ। 40वां है वल्लभी विद्यापीठ की जानकारी दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्राचीन युग का तमिल साहित्य का परिचय दीजिए। 41वां जमीन निर्माण की प्रक्रिया वर्णन करके उसके प्रकार किस आधार पर किया गया है वह बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय अथवा तो लाल जमीन के विषय में जानकारी दीजिए। अब 42वां है नीचे के शब्दों की व्याख्या स्वरूप में लिखो। पहला है रेगुलर जमीन, दूसरा है दलहन जमीन या पीठ प्रकार की जमीन या रेगिस्तान जमीन। यहाँ पर है 43वां है रेगिस्तान विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताओ। क्या है, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताओ। 44वां है ग्राहक सुरक्षा में ग्राहक मंडलों की भूमिका स्पष्ट करो। 45वां है इको, ISO और FPO, यह 3 मार्ग के पूरे नाम लिखो। 46वां है भारत सरकार के महिला कल्याणकारी योजना को क्रम में समझाइए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भारत में स्त्री पुरुषों की असमानता के कारण बताओ। विभाग डी में देखते हैं। विभाग डी में दिया है नीचे के प्रश्न 47 से 53 में कोई भी 4 के सविस्तार उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 54 नक्शा पूर्ति वह अनिवार्य है, बरोबर, यहाँ करना अनिवार्य है। 47वां प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र के विषय में जानकारी दीजिए। 48वां भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। 49वां है जैविक कृषि की तरह अभिगम क्यों बढ़ा है, यानी कि जैविक कृषि की तरफ अभिगम क्यों बढ़ा है। 50वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थतंत्र में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो, हरियाली क्रांति। 51वां है गरीबी उत्पन्न होने के कारण बताओ। 52वां है एग्रो बिजनेसमैन पॉलिसी अर्थात इनाम के विषय में लिखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी बताइए। 53वां है कानून के सामान्य ज्ञान की जानकारी क्यों अनिवार्य बनी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वृद्धों का आरक्षण और कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन करो। 54वां नक्शा पूर्ति करो। पहला है जंगल प्रकार के जमीन का एक विस्तार बताओ। दूसरा है वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान, बरोबर, गलत हो गया है यहाँ पर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सन उत्पन्न करता एक प्रदेश। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बाजार उत्पन्न करता एक प्रदेश। बाजार यानी बाजरा उत्पन्न करता एक प्रदेश। चौथा है रेलवे इंजन बनाता उद्योग का एक केंद्र चित्तरंजन और वाराणसी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रासायनिक खाद का एक केंद्र सिंदरी। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।